हेलो छात्रों, आज हम आपको जीएस में गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। माइंड मैप के थ्रू मुख्य चीज़ें, चूँकि गुप्त साम्राज्य लंबा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, तो इसका पहला पार्ट ये है और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य, देखिए गुप्त साम्राज्य का उदय कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ? कौशाम्बी में, जो इलाहाबाद, इसको वर्तमान में प्रयाग के निकट में है कौशाम्बी, और वहाँ पे इस साम्राज्य का उदय हुआ था। इनके संस्थापक थे श्रीगुप्त संस्थापक थे। 240 से 280 ईस्वी तक ये थे, और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हुए थे घटोत्कच। इसके प्रथम महान सम्राट जो बने थे, इनको सम्राट भी कहा जाता था, महान व्यक्ति थे चंद्रगुप्त प्रथम। आमतौर पे पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए। इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आसपास 12 खंडों में इन्होंने विजय हासिल की थी। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, भारत का नेपोलियन तो हो गया था समुद्रगुप्त। अब आ जाइए समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी और सूचना यहाँ से लेते हैं। समुद्रगुप्त ये जो है, इनके दरबारी थे हरिसेठ इनके दरबारी थे। इन्होंने लिखा था एक लेख, इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा था। किसने? हरिसेठ, जो समुद्रगुप्त के दरबारी थे। और समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी भी थे, और इनको कविराज की उपाधि भी दी गई थी। कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त को मिली थी। और संगीत प्रेमी थे क्योंकि उनका जो है सिक्के पे वीणा वादन चित्र अंकित करवाया था। सिक्के पे वीणा वादन चित्र अंकित करवाया था। इससे ये पता चलता वो संगीत प्रेमी भी थे। ये विष्णु के उपासक थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। विष्णु के उपासक थे और अश्वमेध यज्ञ भी किया था। फिर समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उनके उत्तराधिकारी हुए कुमारगुप्त फर्स्ट। इनका एक नाम और था, गोविंद गुप्त भी था। और नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने ही स्थापित किया था। एक समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने ही की थी। और इनके उत्तराधिकारी हुए थे स्कंदगुप्त इनके उत्तराधिकारी थे। इस तरीके से पहली इतनी जानकारी गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको पता चली है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो अब हम दूसरे वीडियो में इनके बारे में आगे के टॉपिक्स भी लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक यू।